गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावन के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम मिलकर खुदावन के कलाम में से खूबसूरत बातों को जानेंगे और आज हम देखेंगे गिनती उसका 6 बाप उसकी 22 से 26 आयत, नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 22 to 26। और खुदावन के कलाम में लिखा है, और खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इसराइल को इस तरह दुआ दिया करो। तुम उनसे कहना, खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावन अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवजा करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुन जाएं पर उसकी बरकत हो। खुदावन का शुक्र। एक और रेफरेंस में मैं आपके साथ जाऊंगी, लूक का 9 बाप उसकी 1 और 2 आयत, लूक चैप्टर 9 वर्स 1 and 2। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी और उन्हें खुदा की बादशाही की मनाती करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम एक आज बहुत ही खास बात है जो है ध्यान देंगे। हम अक्सर लोगों से कहते हैं गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। आपने कभी नोट नहीं किया इस बात को कि हम सिर्फ कह देते हैं कि बरकत है, पर कौन सी बरकत? वो कौन सी ऐसी बरकत है जो हम लोगों को देना चाहते हैं कि खाली बरकत दे? और सबसे बड़ी बात ये कि हम कहते हैं खुदा तुझे बरकत दे। पुराने अहदनामे में खुदा ने उनको बनी इसराइल कौम को ये बात कही कि तुम उनसे कहो कि खुदा तुम्हें महफूज रखे, खुदा तुम्हें बरकत दे, खुदा तुम्हारे लिए सब कुछ करे। क्योंकि उस वक्त तक वो उस दौर में चल रहे थे जब यीशु मसीह उनकी जिंदगी में नहीं आया था, जब उसकी नजात उनकी जिंदगी में नहीं आई थी। वो आदम की औलाद से उस गुनहगारी के अंदर थे जिसमें उनके पास कोई इख्तियार नहीं था और खुदा के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन जैसे ही हम नई मखलूक बन जाते हैं, जैसे ही मसीह के खून से हम धुल जाते हैं, एक नई मखलूक बनते हैं, हमारा ताल्लुक खुदा के साथ कनेक्ट हो जाता है। और जैसे मसीह के पास ये इख्तियार था, हमें उस वसीला से वो इख्तियार दिया जाता है जो आप यहाँ देख रहे हैं। लूका 9 की 1 और 2 आयत में लिखा है कि तुम्हें सब बदरुओं पर इख्तियार बख्शा है और तुम्हें शिफा देने की भी कुदरत तुम्हारे हाथों में दी है। और वो कहता है कि तुम जाओ और ये कुदरत को इस्तेमाल करो। लेकिन हमें खुदा उस कुदरत को इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन हम कहते हैं खुदा तू कर, तू बरकत दे, तू ये कर दे। ये कहना बुरा नहीं है, लेकिन इससे हमारा और खुदा का ताल्लुक क्या? क्या खुदा ये चाह रहा कि ये काम भी मैं करूं? यहाँ खुदा कह रहा है तुम जाओ और तुम ये करो। लेकिन इन सब कामों को जब हम इख्तियार से करते हैं तो हम यीशु के नाम में उस चीज को कंप्लीट करते हैं। और हम कहते हैं कि ये इख्तियार जो मैंने जिस इख्तियार से तेरे इस बीमारी के लिए और उसके लिए दुआ की, मैं इस इख्तियार को रखता हूं और यीशु के नाम से इस सारी दुआ पर आमीन कहता हूं। क्योंकि जब हम यीशु के आगे इस इख्तियार को दे देते हैं तो फिर उसको करने वाला यीशु होता है। लेकिन वो इख्तियार हमारे पास है। खुदा ने हमें कहा है कि तुम जाओ। आज चर्चिज में क्यों शिफा ज्यादा नहीं होती? क्योंकि कहा जाता है कि खुदा तुम्हें बरकत दे, खुदा तुम्हारी इस बीमारी से इनको तुम्हें रिहाई दे। लेकिन खुदा ने तो नए इनामे में हमें भेज दिया था। खुदा ने नए इनामे में हमें बेटे के पास कहा, बेटे के वसीला से सब कुछ करना, और बेटे के वसीला से हमारा ये ताल्लुक बाप के साथ बना ताकि हम इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सके। आज इसके बरक्स हमें ये कहना चाहिए, क्योंकि ये खुदा चाहता है। खुदा चाहता है कि हम ये कहें कि मैं तुझे ये बरकत देता हूं कि तू औलाद पाए। मैं तुझे ये बरकत देती हूँ कि तेरी जिंदगी में खुशहाली आए। मैं तुझे ये बरकत देती हूँ कि तेरे घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं। मैं तुझे ये बरकत देती हूँ कि तुझे तेरी जो है फाइनेंशियली सपोर्ट हो, तेरे पास इतना हो कि तुझे रखने को भी जगह ना मिले। मैं तेरे घर में सलामती चाहती हूँ। सब कुछ यीशु के नाम से। आमीन। जब हम ये बरकतें ऐसे रिलीज करते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा हो, और यीशु के नाम से ऐसा हम उसको खत्म करते हैं, तो हम सब कुछ यीशु के हाथों में दे देते हैं।
लेकिन आपने ये बरकत चाहनी है, क्योंकि बाप ने पुराने एहदनामे में कहा था कि तुम उनसे कहो कि खुदा तुम्हें दे, पर नए एहदनामे में वो कहता है क्योंकि अब तुम नई मखलूक बन चुके हो, नए सिरे से पैदा हो गए हो, मेरा तुम्हारे साथ अब ताल्लुक एक डिफरेंट है। पहले वो एक गुनाह की बीच में एक दरार थी, लेकिन अब बेटे ने उस दरार को खत्म करके हमें बाप के साथ मिला दिया, और जैसे बेटे के पास इख्तियार था हमें भी वो इख्तियार दिया गया। लेकिन सब चीजें यीशु के नाम से हैं। मेरा ईमान है कि आज के बाद जब आप बरकत देंगे तो लोगों को ये नहीं कहेंगे कि गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू इज जस्ट अ ग्रीटिंग, ये आप एक ग्रीटिंग करते हैं, लेकिन रियल मायने में अगर आपने ब्लेस करना है तो बोले मैं आपको ब्लेस करती हूँ, मैं आपको ब्लेस करता हूँ कि आपके साथ ये हो, ये खुशी मिले। उस ब्लेसिंग को जारी करें, सिर्फ ब्लेस मत करें, उस ब्लेसिंग का नाम ले, उसकी जिंदगी पर उस ब्लेसिंग को डालें। ये जो हम कलमा करते हैं, ये जो हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं, इसमें पावर है। जब आप उस पावर को इस्तेमाल करेंगे तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बहुत से बड़े मिरेकल्स करेगा, क्योंकि खुदा की रूह हम में आती है। खुदा का जो पाक रूह है वो हमें कंट्रोल करता है, वो हमारे अंदर इस कुव्वत को डालता है और हमारे अंदर से ये बरकतें रिलीज होती हैं। मेरा ईमान इस कलाम की वसीला से आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदा आपने ये जो कलाम बख्शा, आज खुदा ये कलाम बहुत सी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो कि ये कलाम की गहरी बातों को वो जाने। मैं खुदा इस बरकत को रिलीज करती हूँ कि अकल और दनाई, हिकमत और फजल के साथ ये कलाम तमाम सुनने वालों की जहन को खोले और खुदावन इस बरकत को वो अपनी जिंदगी में रिसीव करें और दूसरों तक इस बरकत को लेके जाएं। बहुत से लोग जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, इस कलाम को कसरत से शेयर करें ताकि ये बरकत रुके ना, बल्कि बहुत सी जिंदगियों में बरकत रिलीज हो। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।